फिर सब लोग खड़े थे पर कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब देख रहे थे। किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया, सब खड़े के बस देख रहे थे। फिर किसी ने उस लड़की को होश में लाया। वो लड़की सब कुछ मेरे घर के बारे में सब कुछ वो लड़की ही जानती थी। रोज़ का बेसिक उद्देश्य यही था, सर्वाइवर्स को, जो लोग तुरंत की ज़रूरत में हैं, उनको जॉब दिया जाए और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि इस इशू पे ठीक से अवेयरनेस आए। कि मतलब एक सर्वाइवर को उसके चेहरे से ही सिर्फ ना देखिए, मतलब अगर किसी का चेहरा डैमेज हो जाता है तो ऐसा नहीं उसकी स्किल डैमेज हो जाती है या लाइफ में उसके पास दूसरे कोई तरीके नहीं है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो कि उनके द्वारा चलाया जा रहा है, बेसिकली ये साबित करता है, ये एक एफर्ट, एक कोशिश है ये बताने की कि हम सब लोग मतलब अपने चेहरे से बियॉन्ड है, मतलब इसके अलावा बहुत कुछ है। मेरा नाम कुंती है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरे पर एसिड अटैक 2011 में हुआ था। मेरा नाम खालिदा अदीबा है, हम कानपुर से आए हैं। मेरा नाम जया है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे साथ सन 2011 में 5 मई को मेरे साथ हादसा हुआ। हम लोग 2013 से इस कॉज पे काम कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आती है कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस कॉज के लिए वो ये कि लोगों को अभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के इश्यूज़ के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम लोग एक मास अवेयरनेस लेके आएँ एक नए सब्जेक्ट पे जिस बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। और दूसरा कि एक टैबू है, एक समाज में अभी भी एक तरीके का एक नज़रिया है और सारे जो सामाजिक तौर पे भी जो है जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो जो है सर्वाइवर को नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि लोग उनको जॉब नहीं दे रहे हैं, लोग उनके रिहैबिलिटेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स इसके फ्रंट रनर हों। जैसे अगर किसी भी कंपनी को लगता है कि अगर उनके यहाँ कोई सर्वाइवर काम करेगा तो उनके एम्प्लॉयज़ उनके जो कस्टमर बेस है उस पर फ़र्क पड़ेगा, या बहुत बार जो ये पार्शियलिटी करते हैं इस तरह की चीज़ें, मतलब शायद इनको गलत साबित करने का उद्देश्य था कि भाई ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। शुरू से ही बहुत ही गरीब घर से हूँ और मतलब मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं। और मतलब मेरे घर में शुरू से ही मतलब बचपन से बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया हमने। मतलब मैं बचपन से बहुत डरती थी क्योंकि मेरे पापा मुझे कहीं जाने आने नहीं देते थे, किसी से मिलने नहीं देते थे, किसी से बातचीत नहीं करने देते थे, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं बनाने देते थे। बहुत ही पापा मेरे स्ट्रिक्ट थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद से मतलब मेरे हस्बैंड भी अच्छे नहीं थे, उनके घर वाले भी मतलब कोई भी अच्छा नहीं था। मतलब जब भी आते थे तो उनसे अगर कुछ बोलो तो मतलब लड़ाई करते थे, मारते पीटते थे। तो इसी तरह करते करते फिर जब वो मुझे पैसे वैसे नहीं देते थे तो मैंने एक फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन किया था। वहाँ मैं जॉब करती थी तो वो भी शायद उनको पसंद नहीं था कि मैं कहीं जॉब करूँ और घर, क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं देते थे। तो इसके चक्कर में मैंने कहा कि मैं कहीं जॉब भी करती हूँ, तो इस चक्कर में मैंने किया था। पर वो भी उनको पसंद नहीं था। उनको ये था कि शायद मेरा अफेयर किसी और से चल रहा है। तो इसी चक्कर में उन्होंने मुझ पर एसिड डाल दिया। मेरे पर एसिड अटैक 2011 में हुआ था। और उसके बाद से इस अटैक के एक दिन पहले उन्होंने मुझे बहुत मारा था, इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गई। उसके बाद से मेरी मम्मी आई, मुझे घर लेके गई। फिर वो बार बार फ़ोन कर रहे थे घर के नंबर पे, तो मतलब मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं की। तब मेरे पास भी फ़ोन नहीं था। उसके बाद से जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करती थी वहाँ पे उन्होंने लैंडलाइन के नंबर पर फ़ोन किया, तो वहाँ पर भी मैंने बात नहीं की। फिर उस दिन रात में शाम को 7 बजे मेरी छुट्टी हुई, तो जब मैं गेट से बाहर निकली तो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे बोले कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि जाओ, हो सकता हो कि कुछ बात हो, क्योंकि हमेशा इस तरह से मारते थे और फिर मना लेते थे। तो गेट से थोड़ी दूर पे लेके गए, वहाँ बहुत अंधेरा था, वहीं पे उन्होंने मेरे सर पे एसिड डाल दिया था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पानी है। तो फिर जब उन्होंने मेरे सर पे डाला तो एकदम से मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। मैं 2 मिनट ऐसे खड़ी रही। फिर जब उसके बाद से जब जलन होना शुरू हुआ, बहुत जलन हो रही थी, मैं बहुत चिल्ला रही थी। उन्होंने उस दिन भी बहुत ड्रिंक की हुई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे मेरे हस्बैंड। कोई भी घर में जैसे आस पड़ोस के लोग मुझे देखने आते थे तो बहुत कहते थे कि अब ये ख़राब तरह लेके क्या करेगी, इससे अच्छा तो ये मर जाए, क्या करेगी ज़िंदा रह के, इसके पति ने ऐसा किया। इस तरीके से मतलब सब लोग बोल रहे थे। पर मेरे पापा ने मतलब मुझे बहुत समझाया। मेरे वकील से मिलती रहती थी। तो एक दिन मेरे वकील ने मुझसे पूछा कि आप कुछ काम करती हैं? तो मैंने बोला कि नहीं। मैंने कहा बहुत जगह ट्राई किया पर चेहरे की वजह से कोई भी जॉब नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गोमती नगर में एक ऐसा कैफ़े खुला है जहाँ पे तुम्हारी जैसी ही लड़कियाँ काम करती हैं।
तो जब उन्होंने मुझे वहाँ का एड्रेस लिख के दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या है, कैसे लोग हैं, किस तरह का काम करता है। फिर 2017 में मैं 30 मार्च को मैं शिरोज़ आई थी। जब मैं शिरोज़ गई तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं कैसे, पहले जब वकील ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे मिलूँगी। और मतलब तब मैं कहीं जाती नहीं थी, केवल कोर्ट जाती थी और हॉस्पिटल जाती थी, और मैं कहीं जाती नहीं थी, किसी भी फंक्शन में नहीं, कहीं नहीं जाती थी, और पूरा चेहरा कवर करके मैं जाती थी। तो मैं इसी तरह फिर मैं फर्स्ट टाइम शिरोज़ गई। जब शिरोज़ गई तो वहाँ पे मतलब मैं गई, फिर मैं सबसे मिली तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। पहले तो मैं चेहरा कवर करके गई तो सबने मेरा मतलब हमारे जो सर लोग थे और मेरे साथ में जो लड़कियाँ थी, मेरी दोस्त थी, उन लोगों ने बोला कि तुमने चेहरा क्यों कवर किया? और मैंने कहा कि मेरा चेहरा बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा चेहरा मतलब चेहरा कवर तो उनको करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम क्यों चेहरा कवर कर रही है? हटाओ, आज के बाद चेहरा कवर नहीं करना, मतलब हम लोग भी तो हैं। तो मुझे उन लोगों को देख के और उन लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरे साथ ही ऐसा हुआ है और किसी साथ नहीं हुआ। और जब अटैक हुआ तो उसके बाद से मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, जब मैं सबसे मिली, सारे दोस्तों से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब मैं शिरोज़ आई और सबसे मिली तो सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत हिम्मत मिली। फिर 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया था 1 अप्रैल को, तो वहाँ पे फिर मैं गई, और जब मैंने पहली बार मुझे एक पहला फैशन शो करने का मौका मिला था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरा सपना था, शायद मैं जब टीवी में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मुझे भी फैशन शो करने का मौका मिलता। लेकिन जब मैं शिरोज़ में गई तो वहाँ मुझे कितने सारे फैशन शो करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं और हमसे हमारी कहानियाँ पूछते हैं। हमें उन लोगों से फिर और हिम्मत मिलने लगी, और ऐसे तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो वो कहते हैं कि हमें आप लोग की वजह से बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो वहाँ पे मतलब मुझे धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत आने लगी लोगों से। पहले मैं किसी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब वहाँ पे गई तो मैं फिर मतलब धीरे धीरे मेरा बात करने का तरीका भी एकदम चेंज हुआ, और मतलब अपनी सारी बातें मैं खुल के बोल सकती हूँ। और फिर इसी तरह फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। फिर मुझे और भी वहाँ पे काम करने का मौका मिला, और धीरे धीरे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलने का, बहुत सारे सेलिब्रिटियों से मिलने का हमें मौका मिला, जो मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था। मतलब आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली कभी नहीं सोचती सब चीज़ें। तो मतलब जब ऐसे धीरे धीरे 2017 में बहुत सारे शो किए, 2018 में भी बहुत सारे हमने शो किए, और बहुत सारी जगह जाते थे, लोग मिलते थे, बातचीत करते थे। लोग हम लोगों को इतनी मतलब यहाँ से लोग दूर दूर तक हम लोग को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे स्कूल कॉलेज में। लोग इस तरीके से हम लोग को बुलाने लगे मोटिवेशन के लिए। फिर उसके बाद से 2019 में फिर मैंने मतलब मुझे छपाक मूवी का ऑफ़र मिला। सर ने बोला कि आपको एक छपाक मूवी में उसमें काम करना है। तो फिर मतलब मुझे और भी अच्छा लगा, जो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो मतलब शिरोज़ में आके छाव फाउंडेशन से मतलब मुझे मौका मिला ये काम करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वहाँ पे गई, मतलब मैं सोचती थी कि लोग मूवी कैसे बनाते हैं। तो फिर जब मैं गई वहाँ पे काम किया तो मुझे मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले। देखिए, कोशिश अभी ये चल रही है कि अभी जैसे 30 सर्वाइवर्स को जॉब मिली हुई है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि सरकार एक कोटा देती है, मतलब तो उसके लिए उनको उस काबिल बनाना कि वो उस कोटे का इस्तेमाल कर पाएँ। या जैसे सरकार कंपनसेशन देती है, लेकिन एक सामान्य लड़की के लिए, किसी गांव में बैठी हुई लड़की के लिए जिसके ऊपर एसिड अटैक हो गया है, वो कंपनसेशन हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। लीगल केसेस, हालांकि मतलब सरकार, कहा जाता है कि मतलब इस तरह के मामलों में सरकार आपका केस लड़ती है, लेकिन अंत में आपको मतलब आपको पता है सच्चाई की, अगर आप कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे सर्वाइवर्स अपना जो लीगल केस है वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी तमाम जगहों पे जहाँ पे एक लड़की को मदद की ज़रूरत पड़ती है, शिरोज़ शायद वहाँ खड़ा होता है साथ में। तो कोशिश ये कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा कर पाएँ कि देश की सभी सर्वाइवर्स की मदद कर पाएँ। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो अगले कुछ सालों में ये कोशिश होगी कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके। और साथ में एक जो कोशिश चल रही है लगातार, वो ये कि इसके ऊपर स्टडीज़ आएँ, एसिड की सेल को लेके, या
तुरंत सज़ा जो होती है, जो मतलब जैसे टाइमली पनिशमेंट नहीं मिल पाता, जिससे एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है समाज में, तो उन चीज़ों पे कुछ काम किया जाए ताकि एसिड अटैक हो ही ना, मतलब जहाँ पे हमें रोकना है जो फर्स्ट प्लेस पे। तो सीरोज़ इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है लगातार कि कॉज में भी नए तरह के लोगों को जोड़ना, लोगों को वॉलंटियर करने के लिए प्रेरित करना, लोगों को इस कॉज से लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए प्रेरित करना, वो सारे काम शीरोज़ के बाद ज़्यादा आसान हो पाए हैं। क्योंकि शीरोज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी अननोन व्यक्ति यहाँ आता है, शायद कई बार वो लोग खाना खाने आते हैं यहाँ पे, या एक हैंग आउट प्लेस है, यहाँ लोग आते हैं और देन जब वो सर्वाइवर से मिलते हैं तो उनसे कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस में पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है स्कीम से, और इसलिए शायद जो बहुत वक्त लग जाता है इसमें चेंज लाने में, वो बहुत तेज़ी से चेंज आ रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि शीरोज़ ने एक और भी बड़ी बात की है, वो ये कि जो सर्वाइवर्स एक अननोन ज़िंदगी जी रहे थे, जैसे बहुत बार तो वो अपना चेहरा भी छुपा के रहते थे, अपनी आइडेंटिटी बहुत खुश होकर के डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते थे, शायद मेरे ख्याल से उन्हें एक पहचान दी है। तो शीरोज़ इस तरह हमारी मदद कर रहा है कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके, और हमें एक ऐसा माहौल दे रहा है, एक ऐसा सेफ़ प्लेस है ये, जहाँ पे एक सर्वाइवर बहुत खुद को मतलब बेहतर, कई बार कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो अपने घरों पे अपना चेहरा ढकती हैं, अपने मोहल्लों में अपना चेहरा ढकती हैं, लेकिन जब वो शीरोज़ पे होती हैं तो वो अपने आप को खुल के जीती हैं। तो वो बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि मतलब शीरोज़ एक अच्छा माहौल दे रहा है। शीरोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का सहारा भी है, सही इस ऑर्गेनाइजेशन का लगभग 75% बजट जो है वो शीरोज़ के थ्रू आता है। तो एक तरीके से हमें फाइनेंशियली एम्पावर कर रहा है, हमें पहचान दे रहा है, और साथ में जो एक बहुत बड़ा काम है जिसकी इस बारे में मास अवेयरनेस क्रिएट करना, उसमें बड़ी हेल्प कर रहा है शीरोज़।